Good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. And today we will start laws of motion, different types of forces शुरू करवा दिया था मीन्स टेंशन पुले कॉन्करेंट फोर्सेस इनर्शिया ये सब कुछ हो गया था. उसके बाद आज पढ़ते हैं फ्रिक्शन भी हो गया था. नाउ जो आपके कोर्स में है स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ एंड डायनेमिक मीन्स मूवेबल जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है. और स्टैटिक वो जहाँ पर फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है. नाउ डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन. The friction forces between two surfaces in before and second after a relative motion between them has started. यानी कहने का मतलब ये है कि दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है मीन्स मोशन से पहले और मोशन के बाद में, यानी रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में, उससे पहले और उसके बाद की जो फोर्स है दोनों के बीच उसको हम बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन. मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब तक कि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन स्टेशनरी पोजीशन. और सेकंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन मोशन देन इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन. ठीक है, यानी जब मोशन होता है और जब फोर्स अप्लाई होती है उस पर तो वहाँ पर डायनेमिक और काइनेमेटिक फ्रिक्शन लगता है. ये इसका कॉन्सेप्ट है स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन का. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल. जो डायनेमिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर दे रखा है एफ के इज टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या किसी बुक में आर भी दिखा हुआ है तो एन और आर सेम थिंग मीन्स नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन. तो एफ के मीन्स काइनेमेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे म्यू के. अब म्यू क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये अब बाद में डिस्कस करेंगे. तो सीधे सीधे एफ के इज टू डायनेमिक और काइनेमेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज टू नॉर्मल फोर्स और म्यू के इज टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब ब्लॉक में आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, नॉर्मल वेट नीचे और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लग रही है अप्लाइड फोर्स के. बिफोर मोशन में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. और सेकेंड वाले डायग्राम में देखिए यहाँ फोर्स लग रही है लेकिन मोशन हो रहा है तो ये आफ्टर द मोशन है, ये डायनेमिक फ्रिक्शन का डायग्राम है जैसे आप समझ सकते हैं. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज अबाउट टू मूव, यानी जब बॉडी मूव करने से पहले, यानी जस्ट अबाउट टू मूव करने के लिए तैयार हो, है ना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगती है जहाँ पर वो बॉडी को इट्स ट्राई टू रिमेन्स एट रेस्ट बट फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करती है? इट इज़ अबाउट टू मूव. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. जहाँ तक उसमें कैपेबिलिटी है वो उसको रोक के रखना, और उसके बाद जो मोशन स्टार्ट होता है तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. कहाँ पर एग्जिस्ट होती है? दैट एग्जिस्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती है. वी कैलकुलेट इट्स यूजिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द लॉज ऑफ फ्रिक्शन. वो क्या होते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन? देख लीजिए. द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ जो कॉन्टैक्ट हो रहा हो। तो एफ लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड एफ लिमिट इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, वेयर म्यू एस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और एन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, एन इज़ व्हाट, नॉर्मल फोर्स। देन सेकेंड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी एरिया नहीं आ रहा है कॉन्टैक्ट्स के, तो विच इज़ शोज दैट कि फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स, बिटवीन द टू सरफेस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन टू सरफेस is the ratio of their limiting friction to the normal force between them। तो कहाँ से आया ये? एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन से, या एन की वैल्यू आर पुट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन और आर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन इज इक्वल्स टू आर। किसी किसी बुक में एन है, किसी किसी बुक में आर है। व्हेन देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन, जब दो कॉन्टैक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो वहाँ पर म्यू की वैल्यू म्यू एस हो जाएगी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहेगा उसका। अब जहाँ पर मोशन हो रहा है वहाँ पर म्यू वैल्यू क्या रहेगी? अब म्यू के मीन्स डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। या म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, हम फोर्स ग्राउंड के पैरेलली ना लगा के एक एंगल से फोर्स लगाएं, यानी नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इट इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, विद डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स, यानी किसके डायरेक्शन में लग रहा है? नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ इफ थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है देन वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। वो किसके इक्वल होगा? एफ अपॉन आर। नाउ विच इज इक्वल्स टू म्यू, जो कि किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। तो सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज एक ब्लॉक है जो स्लाइडिंग सरफेस पर रखा हुआ है और जिसका कि हमने एफ अप्लाइड कहाँ हो रही है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, वो अपर डायरेक्शन में, और नीचे जो जा रहा है वो ब्लॉक देख लीजिए, रिएक्टिव फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर, और जो एम जी कहाँ लग रहा है? उसका नीचे, क्योंकि वो एक एंगल से सबटेंडेड है। तो ये एंगल समझ में आ गया। नाउ एंगल ऑफ रिपोज अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स रखा है विद अ हॉरिजॉन्टल, किससे? हॉरिजॉन्टल से, एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन की मदद से। द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो देखते हैं क्या होता है। थीटा की कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड कर लिया एम जी, तो एम जी और थीटा एम जी कॉस अल्फ़ा और एम जी साइन अल्फ़ा, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो इसकी वजह से ये एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन जस्ट अपोजिट टू एम जी साइन अल्फ़ा और नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस अल्फ़ा के
अपोजिट में है। तो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ही एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ, ये पहली इक्वेशन। दूसरी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देख सकते हैं आप। ओके, नाउ ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, देन ये हमारा आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू म्यू। तो सीधे सीधे टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। और टेन थीटा इक्वेशन थर्ड बिकम्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा भी होता है, और जो कि किसके इक्वल है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू, जो कि एंगल ऑफ रिपोज का हमने बताया था। और यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द रोलिंग फ्रिक्शन? व्हेन अ टू कॉन्टैक्ट सरफेस आर इन रिलेटिव मोशन, जब दो कोई कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं वो रिलेटिव मोशन में है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स टू द अदर ऑब्जेक्ट, जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल होता है। अब रोल क्या हो गया, तो बॉल होगा या कोई रोलर होगा, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो एज अ रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, जो आपके कोर्स में है। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ लगता है? व्हेन अ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इन द फ्लूइड सरफेस लाइक ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये कुछ फ्लूइड्स हैं जो एक फ्लूइड फ्रिक्शन देते हैं या लुब्रिकेशन फ्रिक्शन देते हैं। दीज सरफेस अप्लाइड अ फ्लूइड फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन फ्रिक्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।